ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक लंबे अरसे के बाद जो है निरंतर इस ग्रंथ का जो है अध्ययन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। गत जो है समय में श्लोक नंबर 64 पर चर्चा हुई। इस ग्रंथ के श्लोक नंबर 64 पर चर्चा हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो देखने में सुनने में आता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाने पर अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। जो कुछ भी देखने में, सुनने में, समझने में, मनन करने में आ रहा है वो सब कुछ क्या है? वो ब्रह्म ही है। और जिसको ये पता लग जाता है, हाँ, उसको ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। जिसको ये पता लग जाता है कि सब कुछ चेतन ही चेतन है, उसको फिर कहीं जड़ता दिखाई नहीं देती। फिर ये नहीं रहता है, इसको भी कई बार स्वामी जी ने जिक्र किया अभी महीने भर के उपदेश में, कि ये बात सत्य नहीं है। ये ब्रह्म सब में रहता है, ये पूर्णता नहीं है। ब्रह्म सब में रहता है तो सब क्या चीज है? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सब ब्रह्म में रहता है। अब ये भी जो है कम सच्चाई है, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा सच्चाई है। जो हम लोग कहते हैं ना ब्रह्म सब में रहता है, भक्त लोग कहते हैं कि ब्रह्म सब में रहता है। परमात्मा सब जगह है। सब जगह परमात्मा रहता है, सब जगह है और सब जगह रहता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सर्वव्यापक। अब ज्ञानी कहता है कि मैं सब जगह रहता हूँ। ज्ञानी भक्त का बस थोड़ा सा ही भिन्नता है। भक्त जो है ये कहता है कि परमात्मा सब जगह रहता है, ब्रह्म नाम रख दो, भगवान राम रख दो, ईश्वर नाम रख दो, राम कृष्ण कुछ भी नाम रख दो, कि वही सब जगह रहता है। ये तो भक्त का जो है भाव है। और ज्ञानी का भाव क्या है? मैं ही सब जगह रहता हूँ। तो वो ज्ञानी नहीं है जो ये कह रहा है कि मैं सब जगह रहता हूँ, और वो भक्त नहीं है जो ये कह रहा है कि भगवान सब जगह रहता है। अब इसकी अपेक्षा अधिक सत्य क्या है कि सब कुछ भगवान में ही रहता है। सब कुछ भगवान में ही रहता है। भक्त का भाव, जो ज्यादा सच्चा भक्त है। ज्ञानी का भाव सब कुछ मुझ में ही कल्पित है, रहता नहीं है, मुझ में ही कल्पित है। ठीक है। और पूरी सच्चाई तो ये है जो बोलने से बड़ा खतरा है। ब्रह्म के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त, मेरी मैं के अतिरिक्त, मया अतिरिक्तम और कुछ भी है ही। ये सबसे बड़ी सच्चाई। ये रहना रवाना भी एक तरह का भ्रम ही है।
तो अभी उस सच्चाई को न पकड़ो, अभी तो हमको जो है साधना में ही रत रहना। तो अगला श्लोक जो है इसी संदर्भ में है। सर्वगम सच्चिदा सतचित आत्मनम ज्ञान चक्षु निरीक्षते, अज्ञान चक्षु निरीक्षित भास्वतम भानुम अंधवत। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापक और सतचित स्वरूप है, किंतु इसका साक्षात्कार केवल ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ही हो सकता है। पर जिसकी दृष्टि अज्ञान से आच्छादित है वह इसको नहीं देख पाता। जैसे अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता। सूर्य उदय होता है तो अंधों को पता लग जाता है, क्या दिख जाता है? पता लगना और दिखना अलग बात है। तो उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य उदय होने पर अंधे को नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार से अज्ञान के द्वारा जिसका स्वरूप आच्छादित है, अब ये शास्त्रिक भाषा है, हम इसको रफ भाषा में बोलेंगे, तुम्हारी आत्मा जो है वो तुम्हारी ही जो है लापता हो गई है, लापता। तुमको अपनी आत्मा का ही पता है ही नहीं। इसको कहते हैं आत्मा का अज्ञान, आच्छादन। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ही न जानने के कारण से लगती है कि है नहीं आत्मा, और जो है कहीं वही आत्मा है। जो हमको है लगता है वही आत्मा लगती है ना? तो आत्मा की नाती की शादी है, उदय सिंह, आत्मा के नाती की शादी है। अच्छा, नाती हमारी आत्मा है, कहीं है कहीं नहीं। बड़े रहस्य की बातें हैं ये। तो जब व्यवहित होते हो तब आत्मा कुछ नहीं होता है। सारा जगत का व्यवहार आत्मा के अज्ञान से है। नहीं, व्यवहार नाम की कोई सत्ता है ही नहीं है। कब नहीं है? आत्मा के ज्ञान होने पर। और ये आत्मा का अज्ञान कौन दूर करेगा? ज्ञान चक्षु वाला, जिसकी दृष्टि कैसी है? ज्ञानमयी है। अब ये दृष्टियां तीन होती हैं। हमको अपनी दृष्टि का ही पता नहीं, तो तीन प्रकार की दृष्टि का कैसे पता लग जाएगा? आपने अभी तक दृश्य देखे हैं, अपनी दृष्टि को कभी देखा? जैसे आप हमको देख रहे हैं, हमारे रूप को, ठीक है? तो हमारा रूप जो है वो दृश्य है, और आप देखने वाले दृष्टा हो। ये समझ में आती है बात? अब ये जो दृष्टि है वो क्या है? ये दृश्य है, वो दृष्टा है। देखने वाला दृष्टा, वो देखने वाली वस्तु दृश्य। फिर दृष्टा की दृष्टि कहाँ है? कमाल कर दिया। दृष्टा की, जैसे आपने दृश्य देखा, चलो ये हमारा रूप नहीं सही, और कोई सामान, रुमाल देखा आपने, देखा? तो रुमाल आपका दृश्य है, ठीक? और आप इसके दृष्टा हो, परंतु आपकी दृष्टि कहाँ है? क्या आपने अपनी दृष्टि को देखा? बस गड़बड़ यहां है। जब तक दृष्टा की दृष्टि दृष्टा की पकड़ में नहीं आ रही, तब तक दृष्टा दृश्य में उलझ के रह गया।
अब वो अपनी मैं और मेरा दृश्य को समझने लगा, क्योंकि दृष्टि पर दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि पर दृष्टि रखना, इसी का नाम है ज्ञान चक्षु। हम अपनी दृष्टि पर कभी दृष्टि रखते नहीं। जब तुम दृष्टि पर जो है दृष्टि रखोगे तो दृष्टि और दृष्टा ये आपको अभेद दिखने लगे। इसलिए श्रुति ने कहा दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। जैसे दृग दृश्य विवेक में हम दृष्टा और दृश्य के परिवर्तन को देखते हैं। ये प्रक्रिया मैंने कई बार समझाई। जब रूप दृश्य है तो दृष्टा कौन है? नेत्र। अब नेत्र को जो है दृश्य बनाओ, नेत्र को दृश्य बनाओ तो दृष्टा कौन है? उपाधि बदलती जाती हैं, उपाधियों के बदलने के कारण दृष्टा और दृश्य भी बदलते जाते हैं। जब आप नेत्र को दृश्य बनाएंगे तो दृष्टा अंतःकरण हो जाएगा, है ना? मन बुद्धि। अब मन को दृश्य बनाओगे तो बुद्धि दृष्टा हो जाएगी। अच्छा, अब बुद्धि को दृश्य बनाओ तो दृष्टा कौन है? दृष्टा कौन है? अब क्या कहोगे, उसका क्या नाम रखोगे? बुद्धि तो दृश्य है। अच्छा, दृश्य किसको कहते हैं, दृष्टा किसको कहते हैं, ये परिभाषा भी समझ लो। जिसके अधीन जो वस्तु होती है वो दृश्य होता है। अधीन वस्तु दृश्य कहलाती है और जिसके अधीन है वो दृष्टा कहलाता है। तो बुद्धि तुम्हारे अधीन है, कभी इसका अनुभव किया? आपने कभी अपनी बुद्धि का निरीक्षण किया? बुद्धि आपके अधीन है, तब आपकी दृश्य है। तो दृष्टा फिर कौन हुआ? बुद्धि तक ही उपाधि है, बुद्धि तक ही उपाधि है कि नहीं? अब बुद्धि को जैसे ही आपने देखा और आप दृष्टा हुए तो दृष्टा की यहाँ कौन सी उपाधि है? कोई उपाधि नहीं। यहाँ निरुपाधिक दृष्टा का नाम है साक्षी। महतत्व तो इसी का। अरे साक्षी महाराज, महतत्व की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। अभी हमने रात तक गाँव में एक दिखाने देख लिया कहूँ, वहाँ महतत्व बताओ, महतत्व से आभास बताओ। फिर ये तत्वों का कोई आप कहीं का कहीं पर विषयांतर हो जाते हो, वो लय चिंतन में विषय आएगा। यहाँ लय चिंतन नहीं है, यहाँ दृग दृश्य विवेक की बात चल रही है। ये पढ़ाई बड़ी कठिन है कल्याण से। किसी महात्मा को एक महीना सुनने से तुम कहो कि हम ज्ञानी हो गए, तुम कुछ नहीं हो पाए। बहुत निरंतर अभ्यास करना है इन काम बातों का। हम यही फर्क नहीं कर पाते कि अभी हमारा विषय क्या चल रहा है। अभी यहाँ केवल किसकी, दृष्टा की और दृश्य की चर्चा हो रही है। अभी क्रमानुसार हमको लय चिंतन की चर्चा नहीं करनी। वो महतत्व का जिक्र आएगा जब तुम लय चिंतन करोगे तब। अभी तो आपको समझना है। यहाँ बात हम ये समझा रहे हैं कि दृश्य आप देखते हो तो उसकी उपाधि अलग है। जैसे ये दृश्य है, ये इसकी उपाधि क्या है? ये रूमाल जो है उपाधि है इसकी। ये रूमाल क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर जो है पंचीकरण है, पंचों का पंचीकरण है। और पंचीकरण जब हो जाता है तो कौन सा गुण प्रधान होता है? बताओ रंग सिंह।
पंचीकरण जब हो जाता है तो कौन सा गुण प्रधान हो जाता हूँ? तमोगुण। तो तमोगुण की उपाधि से दृश्य बनता है, रजोगुण उपाधि से जो है क्रिया बनती है, और सतोगुण उपाधि से दृष्टा बनता है। जहाँ सतोगुण प्रधान होगा वहीं कुछ देख पाओगे। अब ये उपाधियां खत्म हो गई, निरुपाधिक आप दृष्टा हो। तो निरुपाधिक दृष्टा का मतलब क्या है कि दृष्टा रह गया और उसकी दृष्टि रह गई, उपाधि खत्म, इसलिए दृष्टा शब्द ही खत्म। आप कौन है? साक्षी, सर्वधि साक्षी। तो साक्षी के पास जो है अपनी जो योग्यता है उसी का नाम दृष्टि है। यहां उपाधि की किसी वस्तु का नाम दृष्टि नहीं है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि सूर्य सारे जगत को देखता है। सूर्य सारे जगत को देखता है। क्या सूर्य अपने को भी देखता है? अब सूर्य के सामने सारा जगत आता जाता रहता है, ये सूर्य को पता है? क्यों पता नहीं? सारा जगत तो सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा, ठीक है। क्यों पता नहीं है? इसलिए पता नहीं कि सूर्य को किसी से लेना देना है ही नहीं। सूर्य तो सूर्य है बस। ये उदाहरण है, लेकिन उदाहरण में सूर्य जड़ है, चेतन, और तुम कौन हो? चेतन। इसलिए जब तुमको अपना पता होगा तो सबको सब कुछ पता होगा। अब सब कुछ पता होने का मतलब क्या होगा कि हमको ये पता होगा कि मेरे सिवाय और कुछ है ही, और उसी का नाम है निरुपाधिक दृष्टा। आ रही कुछ बात समझ? तो निरुपाधिक दृष्टा के पास अपनी जो नजर होती है बस आहा, उसी का नाम है दृष्टि। नजारे हो गए सारे, हमने गाय के और बताए दे कई लोगों की जल्दी समझ में आ जाए। नजारे हो गए सारे, नजर वाले की नजरों में नजर ही रह गई मेरी, नजर मुझको नजर आई, मेरे गुरु देव की मुझको महामहिमा नजर आई। तो तुम्हारी नजर का ही ये सब नजारा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुम व्यापक तो हो, लेकिन तुम्हें अपनी व्यापकता कब नजर आएगी? जब तुम्हारे पास ये दृष्टि होगी। इसे ज्ञान चक्षु कहा है। क्या कहा है? केवल ये गाते रहना नहीं, हाँ, कि बस मेरी तो दिव्य चक्षु है। दिव्य का दिव्य चक्षु? उपाधि है दृष्टा को ही साक्षी के, और किसी के? यहाँ कोई उपाधि नहीं है। हाँ। अब देखते देखते सब कुछ गायब हो गया, कुछ रहा ही नहीं। लेकिन तुम रहे कि नहीं रहे? तो तुम ही साक्षी हो, सर्वधि साक्षी। देखो मैं सब में हूँ। अब महाराज जी की भाषा सुनो। मैं सब में हूँ, आत्मा सब में है, ये दिख तो रहा है, पर इससे सत्यता आत्मा की है। जैसे घड़ा है, घड़ी में सत्यता का विचार करो तो आंखें सिर्फ देखेंगी। आंखें क्या करेंगी? देखेंगी। लेकिन घड़े के सत्यता को कौन सी दृष्टि देखेगी? आंखें।
आंखों से तो घड़ा ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब वो कौन सी दृष्टि है जिससे घड़ा भी दिखे, वो घड़ा बिल्कुल ना दिखे, वही दिखे जिससे घड़ा बना है, वो सत्य दिख जाए घड़े का, वो सत्य जिस सत्य से घड़ा उत्पन्न हुआ है, घड़ा उसी में रह रहा है, घड़े का उपयोग किया जा रहा है, वो सत्य क्या है? मिट्टी। वो सत्य क्या है? तो इन आंखों से नहीं दिखेगी, वो विचार दृष्टि से दिखेगी, वो ज्ञान दृष्टि से दिखेगी, वो दिव्य दृष्टि से दिखेगी। समझ में आ रही बात? किसी बच्चे को पूछना घड़ा दिखा कर कि बेटा क्या है, तो वो घड़ा ही बताएगा। तुम चाहे इतना जोड़ दो, बेटा और गहराई से देखो, और गहराई से देखो, वो कहेगा पापा गहराई बहराई छोड़ो, घड़ा के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन समझदार आदमी को दिखेगी मिट्टी की नहीं। अच्छा, जिसको मिट्टी दिख जाए घड़े में, संपूर्ण घड़े में संपूर्ण मिट्टी दिख जाए, उसे घड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब उसकी दृष्टि में सत्यता किसकी है, मिट्टी की कि घड़े की? तो घड़े से पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? बस यही तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है, और क्या बात है। ज्ञानी भी वही व्यवहार करते हैं, अज्ञानी भी वही व्यवहार करते हैं, लेकिन अज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो सत्य होता है, और ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार होता ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सर्वत्र सच्चिदानंद ज्ञान चक्षुर निरीक्षते, विचार का जो है आँख खोलो, ज्ञान का आँख खोलो, चिंतन का आँख खोलो। हम लोग चिंतन नहीं करते, पढ़ते पढ़ाते तो बहुत, लेकिन उस पर सोचना शुरू नहीं करते। सोचना, चिंतन करना चाहिए। अब देखो विचार की वहीं पर, वहाँ पर स्वामी जी ने विचार की परिभाषा बताई तो सब सोए रहे थे, का उन्हें ध्यान नहीं दिया। वो हमने जो गा के जो है सुनाया वो सबने समझ लिया। सोचो, अब देखो सोचो और विचार करो, जब कुछ फर्क है। हम तो वही बात कर रहे थे, लेकिन विचार की शास्त्रिक परिभाषा बड़ी कठिन है। आप लोग शास्त्र की भाषा में विचार को नहीं बता सकते, और हमने जैसे बताया वैसे हाल बता दो। मैंने दृष्टांत भी बहुत बढ़िया लिया था, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, नार मरी घर संपत नासी। ये विचार है, इसका क्या नाम है? विचार। जब सोचोगे, विचार करोगे तो आप इस संसार से पलट जाओ, और आपके पास विचार ही नहीं है, सोचना ही नहीं शुरू कर रहे। हकीकत है ये। सोचो किसने क्या पाया। अच्छा, सोचते ज्यादा हो कि व्यवहार ज्यादा करते हो? कमाल की बात है, विचार करने में कोई परिश्रम नहीं है, चिंतन करने में कोई परिश्रम नहीं है, और चिंता करने में तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो जाए। फर्क समझिए, चिंतन में और चिंता में फर्क देखो। चिंतन का नाम है विचार करना। अब चलो वो भी परिभाषा बता देते हैं जो वेदांत ने। वेदांत ये कहता है कि केवल जो है चतुर्पद पर बुद्धि की शक्ति को क्षय करना विचार है। ये है उसकी परिभाषा। कभी आई समझ में? इसलिए देहाती परिभाषा जल्दी पकड़ा करो। सोचना शुरू करो
कि ये देह और दुनिया है नहीं। सोचना शुरू करो, यही भजन है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं। विचार करके देख ले प्राणी, जगत बना है कैसे? मन से। यही विचार है, इसी को विचार की आंख कहते हैं, ज्ञान की आंख कहते हैं। तो तुम्हारी आदत पुरानी पड़ गई है क्या कि तुम जो है केवल दृश्य देखते हो, दृश्य को देख करके और उसी में सत्यता अपनी बुद्धि में निश्चय किए बैठे हो। ये सत्य है ना? लगती है सत्य की नहीं? वकालत नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे, ये सत्य लगता है कि नहीं? दुकान नहीं चलाएंगे आप तो भूखों मर जाएंगे, ये सत्य लगता है कि नहीं? इसी को गोस्वामी जी ने वो चौपाई दी है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ उसको, झूठो सत्य है। तो दुकान मकान ये सब झूठा, लेकिन सत्य लग रहा है। झूठो सत्य जाए बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। दृष्टांत इतना अच्छा दिया कि रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, तुमको भ्रम हो गया सांप है, तुमने जंप लगा दी तो गिर पड़े तो घूंटे छिल गए। अब बताओ सांप तो झूठा था, हैं? झूठा था कि सत्य था? अब जो घुटने छिल गए ये सत्य है कि झूठा? दर्द हो रहा है कि नहीं? फिर डॉक्टर से पट्टी बनवाई, ये सत्य है कि झूठा? फीस दी, ये सत्य है कि झूठा? तो सारा संसार झूठा है, फिर भी हमको सत्य लग रहा है। ये ज्ञान चक्षु के द्वारा ही आप सोच सकते हैं। क्योंकि इसको तुमने यह करके देखा है, इसलिए तुमको लगता है। तुमने सांप देखा, देह देखा तो आपको भय लगा। अच्छा, अगर सांप दिख भी जाए, जरा ध्यान करो, कहीं सांप दिख भी जाए, दिख जाने दो, और आपको अपनी देह में न लगे, क्योंकि परमात्मा भी तो देख रहा है सांप को। एक आदमी देख करके डर रहा है, एक मनुष्य देख करके डर रहा है सांप से, और वो क्यों नहीं डर रहा है? जिसका नाम परमात्मा है। सांप उन्हीं उसी में खेल रहा है, लेकिन वो डर ही नहीं रहा। तो मान लो कि तुम देह नहीं हो, वो सांप दिख रहा है, तो भय लगेगा? तो भय कब लगा? जब तुम देह बने, नहीं तो भय लगने का सवाल ही। तो भय कब दूर होगा? जब द्वैत चला जाए, बुद्धि में अद्वैत आ गया, इसका मुझे जो है सुख मिला। अगर बुद्धि में द्वैत है तो आप कभी सुखी नहीं हो, न बच्चों से, न रुपया से, न मकान से, न दुकान से। समझ तो भले ही रहे, समझ रहो, लेकिन हो नहीं सुखी। महाराज जी ने भी ये चैप्टर लिया था कि आप सुख तो चाहते हैं लेकिन सीमित चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं लेकिन किसी व्यक्ति से चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं वस्तुओं से चाहते हैं, है ना? चाहते सुख ही हो। अब जो सुख जहाँ है नित्यता, बस उस सुख को नहीं चाहते। झूठे सुख को सुख कहो, मानत मन में मोद, और जगत चवे न काल का, कछ मुख में कछ न वे। सेठ साहूकार जो सुखी हैं वे रहेंगे, और न तुम जो है दुख दुख सुख दुख सुख में भटक रहे हो, न तुम रहोगे। रहेगा कोई भी, सुख रहेगा। सुख का कभी भी
अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। तो मुझे आनंद कब मिला? जब बुद्धि अद्वैत हो गई। द्वैत में आता हूँ तो वही पुरानी आदत फिर शुरू हो जाती है। तो फिर मैं अद्वैत का स्मरण करता हूँ। इसकी याद से जैसे शिवजी ने आंख बंद हो गई तो काम ने अपना साम्राज्य फैला दिया। ये दृष्टांत शास्त्रों में दिया है। शिवजी जब समाधि में चले गए आंख बंद कर, तो काम ने अपना साम्राज्य फैला दिया। अब काम ने जब साम्राज्य फैला दिया तो शिवजी ने आंख खोली, तब काम मिटा कि बंद ही करे रहे तब मिटा? तो आपको भी जो परेशान कर रहा है संसार, क्यों कर रहा है? अंधे हो इसलिए कि आंख वाले हो इसलिए? आंख खोलो देख लो कण कण से वो हम। आंख नहीं खोल रहे, इतने हटी हो। साम्राज्य जब काम ने फैलाया तो शिवजी भी गड़बड़ा गए। दुनिया दिखने लगी। जी हाँ, काम के प्रभाव से भगवान शंकर को भी दुनिया सत्य दिखने लगी। तब उन्होंने अपना नयन उघारा, वो वाली आंख खोल दी जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, विचार चक्षु। ये वाली नहीं, बुद्धि नेत्र खोला, विवेक नेत्र खोला, आत्मबोध का नेत्र खोला तो ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया। काम क्रोध लोभ मोह जरे भय छारा। आप भी अपनी आंख खोलो तो ये कुछ भी रहने वाला रहेगा ही नहीं, सब खो जाएगा। यदि मुमुक्षु होगे तो काम आने पर तीसरी आंख खोलोगे। कौन होगे? मोक्ष की इच्छा रखते हो तो, और भोग की इच्छा रखते हो तो अच्छा लगेगा। बंद ही बनी रहे अंधे। अच्छा, ईमानदारी से बताना, सपने में जब तुम्हें मजा आ रहा है, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? खुल के नहीं कह रहे हम। हाँ, तो क्या लगता है स्वप्न और चलता रहे कि टूट जाए? और चलता रहे। लगता है कि नहीं? धक्का से लगा के टूट जाए। लगता है धक्का। बस यही बात यहाँ समझाई जा रही है। आंख कौन खोलते हैं? जो विवेकी होते हैं, जो जानते हैं कि ये तो सपना है। हाँ, अभी बर्बाद हुए जा रहे हैं अगर आंख ना खोली तो। ठीक है, इसलिए ये जगत सब सपना, यहाँ जितने भी जो है सुख दिख रहे हैं, ये सब तुम्हारा पतन कराने वाले हैं। इसलिए जल्दी से अपनी विवेक की आंख खोल दो। कौन खोलेगा? जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्हें भोग चाहिए, वो इस आंख को कभी नहीं खोल पाएंगे। न खुली होगी तो खोलोगे, और यदि संसारी हो गए तो गुरु खोल भी देंगे तो तब भी तुम बंद कर लो। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से था जगाया, तू फिर भी मनोराज्य में खो रहा। अच्छा, गुरुजी ने तो आंख खोल दी है तुम्हारे। अच्छा, ऐसे गुरु कौन के हैं जिन्होंने कहा कि दुनिया सत्य है? चलो, ये तो अपन लोग एक ही गुरु की संतान है। जरा उन गुरुओं की जो है चेलों से पूछना, क्या तुम्हारे गुरु ने संसार को सत्य बताया? हैं, बहुत से संप्रदाय हैं। तो वास्तव में वो गुरु घंटाल हैं, वो गुरु नहीं। संसार तो कभी 3 कालों में सत्य है ही नहीं। तो जब हमारे गुरु ने हमारी आंख खोल दी, अब हम काय मिचकाए बैठे? ब्रह्म सत्यम जगत कब तक रटोगे? रटते ही रहेंगे तो। इसको मिथ्या क्यों नहीं देख रहे?
अच्छा, हम लोग जैसे पूछ रहे हैं, आए नहीं तुम्हारी शादी में तो गुस्सा होगे कि खुश रहोगे? हम लोगों के ऊपर भयंकर गुस्सा होंगे, भयंकर। देखो यहीं पोल खुल जाएगी। अब जो प्रेम पथिक होता वो तुरंत कह देता, आओ चाहे झक मराओ, तुम मेरे प्यारे थे हो और रहो। ये होती है ज्ञानी और भक्त की भाषा। क्या व्यवहारिक प्रक्रियाओं से हमारा तुम्हारा प्रेम टिकेगा? और जब तक ऐसा चल रहा है श्रीमान जी, अभी मोक्ष की इच्छा आपको है, ये है आत्मबोध। उस समय तुम बंद कर लोगे, ज्ञान चक्षु से देखोगे तो ब्रह्म सत्य, एक अद्वैत सत्य, और अज्ञान की दृष्टि से देखोगे, इंद्रियों की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें जगत सच्चा नजर ही आएगा। अज्ञान से, इंद्रियों के माध्यम से जगत सत्य, और विचार से देखोगे तो जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य और कुछ भी सत्य, ना इंद्रियां सत्य हैं, ना अंतःकरण सत्य है, ना जीव सत्य है, और तो और ईश्वर भी सत्य। ये बहुत बाद की बात है। ईश्वर भी तभी तक सत्य है जब तक जीव सत्य है, देह सत्य है। तो जगत मिथ्या हो जाएगा, ब्रह्म सत्य, ना इंद्रियों से मालूम पड़ने वाला सत्य। जैसे स्वप्न से जगने पर तुम्हारा स्वप्न का देह, तुम्हारे स्वप्न का देह सत्य कि झूठा? स्वप्न टूट गया तो स्वप्न में जो है आप देख रहे थे कि हमारे पीछे सांप पड़ा हुआ है। अब स्वप्न टूट गया तो तुम्हारा वो स्वप्न वाला देह सत्य है कि झूठा? वो सांप कि सांप सत्य बना रहेगा? देह और सांप दोनों झूठे। इसी प्रकार से जब तुम्हारा स्वप्न टूटेगा, यहाँ अज्ञान से जो स्वप्न खड़ा हुआ है, जब ये स्वप्न टूटेगा तो जगत मिथ्या कि अज्ञान भी मिथ्या? अज्ञान भी मिथ्या फिर है तुम्हें अज्ञान? देखा है बाबू। तो बताओ, जगत को यदि मिथ्या सिद्ध कर लिया तो अलग से गुरुदेव तुम्हारा ज्ञान मिटाएंगे? अरे भैया, जहां घूरा हटा वो मणि जो है अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो अंतःकरण की शुद्धि का सीधा अर्थ है आत्मबोध। बोलिए सद्गुरुदेव।